वेलकम टू अधीरा केमिस्ट्री क्लास। हेलो फ्रेंड्स, आप सबका स्वागत है अधीरा केमिस्ट्री में। आप जानते हैं जो हमारा लेसन चल रहा था उस लेसन का नाम था कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री, कोऑर्डिनेशन कंपाउंड। और जो हमारा टॉपिक चल रहा है वो टॉपिक है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। तो हम जो है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को अप्लाई कर रहे हैं। आप जानते हैं जब मेटल आयन से कोई लिगेंड आके बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है तो मेटल लिगेंड के बीच में एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाता है। जितना नंबर ऑफ कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं हम उसको कोऑर्डिनेशन नंबर कहते हैं, हम उसको लिगेंसी बोलते हैं। इसके पहले मैंने क्या किया था, ऑक्टाहेड्रल कॉम्प्लेक्स पर जिसकी लिगेंसी 6 होती है, दो कंपाउंड का एग्जाम्पल देके समझाया था। एक कंपाउंड था आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स का, वह था sp3d2 का, और एक कॉम्प्लेक्स था इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जिसका नाम था d2sp3। आज हम बात करने जा रहे हैं वैलेंस बॉन्ड थ्योरी को उस कॉम्प्लेक्स के लिए अप्लाई करेंगे जिस कॉम्प्लेक्स की लिगेंसी 4 होगी। लिगेंसी 4 होगी मतलब 4 कोऑर्डिनेट बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 होगा। तो जब लिगेंसी 4 होगी तब दो संभावना है, एक संभावना है वीक लिगेंड का, एक संभावना है स्ट्रांग लिगेंड का। जब लिगेंड वीक होगा तो वह होगा sp3 और जब लिगेंड स्ट्रांग होगा तो वह होगा dsp2। तो पहले शुरुआत करेंगे sp3 माने होता टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स। तो हेडिंग आप लिखिए एप्लीकेशन ऑफ VBT इन MLC। बताया था मैंने, MLC माने होता है मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स, VBT माने होता है वैलेंस बॉन्ड थ्योरी। जब लिगेंसी 4 होगी तब दो संभावना है, एक है sp3 और एक है dsp2। sp3 माने होता है टेट्राहेड्रल और dsp2 माने होता है स्क्वायर प्लेनर। sp3 होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 109 डिग्री 28 मिनट, और जब dsp2 होगा तो बॉन्ड एंगल होगा 90 डिग्री। हम अप्लाई करेंगे, पहले लिगेंसी 4 है तो वह कॉम्प्लेक्स होगा sp3 होगा चाहे dsp2 होगा। कैसे पता चलेगा वह sp3 है dsp2 है? तो जब वीक लिगेंड होगा तो sp3 होगा, स्ट्रांग लिगेंड होगा तो dsp2 होगा। तो हम शुरुआत करते हैं पहले sp3 वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इन sp3 मतलब टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स में। तो इसके लिए एक एग्जाम्पल देते हैं, निकिल Cl4 2- टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड। क्या नाम है? टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड। और एक और एग्जाम्पल होगा निकिल Cn4 2-, इसका नाम क्या होगा? टेट्रासाइनाइडो निकलेट सेकेंड। दोनों एग्जाम्पल देंगे। Cl चूंकि वीक लिगेंड है तो वह sp3 फॉलो करेगा, Cn चूंकि स्ट्रांग लिगेंड है तो वह dsp2 फॉलो करेगा। एक एक करके हम इसको एग्जाम्पल को समझाते जा रहे हैं। तो पहले लेके आते हैं निकिल। इसमें हम देखते हैं जब लिगेंड वीक होगा तो निकिल का ऑक्सीडेशन स्टेट होगा +2 होगा, क्योंकि यह ऊपर लिखा -2 है। यह एक Cl का -1 होगा, 4 Cl का -4 होगा, यह उधर जाएगा तो हो जाएगा +2। तो हम इसका एग्जाम्पल लेकर क्या समझा रहे हैं कि इसमें कैसे sp3 होता है और आकार कैसे होता है। तो आप इसको लिखिए। अब इसको समझाते हैं NiCl4 को, ठीक है? तो इसको तब इसी को अप्लाई करेंगे हम। टेट्राक्लोराइडो निकलेट सेकेंड पर अप्लाई होता है। तो हम पहले निकिल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखेंगे जैसे अब तक लिखते आए हैं। पहले मेटल का लिखेंगे, फिर उस मेटल का आयन का लिखेंगे, फिर मेटल और लिगेंड अप्रोच का लिखेंगे, फिर मेटल कॉम्प्लेक्स का लिखेंगे, दिखाएंगे हाइब्रिडाइजेशन, अनपेयर्ड पता करेंगे मॉलिक्यूल पैरा है कि डाया है, अंत में आएंगे ज्योमेट्री। तो शुरुआत करते हैं। निकिल का एटॉमिक नंबर 28 होता है,
तो आप 18 छोड़ दीजिए आर्गन का, इनर्ट गैस का, तो उसके बाद जो आएगा हो जाएगा 3D8 4s2 4p0 4d0 4f0। ठीक है, अब इसको आप फैला के लिख दीजिए। जब फैला के लिखेंगे तो निकिल 28 का क्या हो जाएगा, फैला के माने मतलब किसी सेल के सब सेल में ऑर्बिटल का उल्लेख करके। तो डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, 1 2 3 4 5 हो गया। इलेक्ट्रॉन 1 2 3 4 5 6 7 8, इसमें इलेक्ट्रॉन 8 मैंने भर दिया। मैंने पहले एक एक करके भरा। इसमें इलेक्ट्रॉन आपका 2 हो गया, इसमें इलेक्ट्रॉन है ही नहीं है तो इसको आप ऐसे छोड़ दीजिए। 4D में भी नहीं है तो 4D को भी ऐसे आप छोड़ दीजिए, लिख करके ऐसे आप छोड़ सकते हैं। तो यह आपका हो गया 3D हो गया, या 4s हो गया, 4p हो गया, 4d हो गया। अभी लिगेंड नहीं आया है। अब लिगेंड आएगा तो निकिल का +2 ऑक्सीडेशन स्टेट का लिखना पड़ेगा। 28 होता है, जब 2 निकलेगा तो हो जाएगा 26। अब जो 2 इलेक्ट्रॉन जो होगा 4s निकलेगा, कि 4s की ज़्यादा एनर्जी है, स्टेबिलिटी कम है, आसानी से आयनाइज होकर रिमूव हो जाता है। तो 1 2 3 4 इलेक्ट्रॉन भरिए, भरा ही है, इसमें बहुत आसान है। अब इसमें से इलेक्ट्रॉन जब 2 निकल जाए तो 4s पूरा खाली हो जाएगा, 4p पहले से ही खाली है और 4d भी पहले से ही खाली है। ठीक है, ये है पूरा। अब आपको यह 3d है, 4s है, 4p है और यह 4d 4f भी आप लिख सकते हैं। अब आ रहा है लिगेंड। लिगेंड कौन है भाई? लिगेंड जो है वह Cl- है। वीक लिगेंड होता है, कमज़ोर लिगेंड होता है। अब 4 Cl- है, 1 Cl- 1 लोन पेयर देगा, 4 Cl- 4 लोन पेयर देगा। उसे 4 ऑर्बिटल की रिक्वायरमेंट होती है। वीक लिगेंड है, कमज़ोर आदमी है, कमज़ोर मेहमान है। देख रहा बाहर बड़ी भीड़ है ऑर्बिटल की, तो बाहर ही रह जाता है, अंदर को डिस्टर्ब नहीं करता है। इन्हीं चारों में अपना इलेक्ट्रॉनों को भर देता है। जब इन चारों में अपना इलेक्ट्रॉनों को भरेगा तो भरने के पहले आपस में क्या होगा, वह हाइब्रिडाइज होगा। जब हाइब्रिडाइज होगा तब इक्विवेलेंट ऑर्बिटल का फॉर्मेशन होगा, जिनकी एनर्जी और जिनका आकार सेम रहता है। तो इसमें इलेक्ट्रॉन तो है ही है, 2 2 4 2 6 इसमें। ठीक है, अब Cl4 है तो 1s 3p को आपस में मिला देगा। 1s 3p को मिलाएगा तो न यस होगा, न px होगा, न py होगा, न pz होगा, बल्कि हो जाएगा क्या, sp3 हाइब्रिडाइजेशन। sp3 हाइब्रिडाइजेशन, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन से 4 इक्विवेलेंट एनर्जी और इक्विवेलेंट आकार वाले 4 ऑर्बिटल पैदा होंगे, जिनका नाम sp3 हाइब्रिडाइज एम्प्टी ऑर्बिटल होगा। ये चारों को देखिए, 1 2 3 4, सब में इलेक्ट्रॉन है नहीं, खाली है। लिगेंड चूंकि कमज़ोर था तो बाहर आ गया, अंदर के दोनों अनपेयर्ड को डिस्टर्ब नहीं किया, तो यह आउटर हो गया, तो आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स पैदा किया, क्योंकि वीक लिगेंड था। जब अंदर के 2 अनपेयर्ड हैं, इसका मतलब क्या है, मॉलिक्यूल हुंड के नियम को फॉलो किया है। हुंड के नियम फॉलो किया तो मल्टीप्लिसिटी भी ज़्यादा, हाई स्पिन कॉम्प्लेक्स है, यह मॉलिक्यूल हो जाएगा पैरामैग्नेटिक। अब जो है निकिल का जो कॉम्प्लेक्स है, अब इसको लिखते हैं। तो इन्हीं चारों में आकर के Cl अपना इलेक्ट्रॉन भर देगा, लोन पेयर 2 2 4 2 6 इसमें है ही है। अब जब इसमें भरेगा ठीक है, और ये आप ऐसे इसको ब्लैंक छोड़ दीजिए। ठीक, ये 4D है, भरेगा कौन,
Cl माइनस, दूसरा Cl माइनस, फिर तीसरा Cl माइनस, फिर चौथा Cl माइनस। नंबर ऑफ अनपेड कितना हो गया? 2 हो गया। नंबर ऑफ अनपेड यहाँ पे 2 बच गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन के कारण से। अब ये चूंकि जब आपस में रिपल करेंगे तो इनका आपस में झगड़ा होगा, स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। तो इस रिपल्सन को कम करने के लिए वे अपने आप को ऐसा एडजस्ट होते हैं कि मैक्सिमम स्टेबिलिटी, मिनिमम रिपल्सन और मैक्सिमम बॉन्डिंग एंगल पैदा हो जाए। तो वह आकार हो जाएगा टेट्राहेड्रन। आकार टेट्राहेड्रन होगा और टेट्राहेड्रन चूंकि 3D मॉडल होता है, उसके चारों कोने पे ऑर्बिटल जाके फिक्स होते हैं, मैक्सिमम बॉन्डिंग एंगल पैदा होता है, स्टेबिलिटी बढ़ जाती है। तो यह हो गया आपका। तो ऊपर जो है मैं टेट्राहेड्रल का आकार भी लिख दे रहा हूँ, ये पूरे बोर्ड का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको नोट डाउन कर सकते हैं, ये आपको काम आएगा। ठीक है, अब जो है टेट्राहेड्रल के आकार को लिखते हैं, तब ये चीज़ें आपको समझ में आ जाएगी कि वीक लिगेंड के होने से क्या क्या होता है। वीक लिगेंड के होने से आउटर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होता है, यह है बीच में निकिल है ये। ठीक, अब जो है एक Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, Cl माइनस, यह आपका टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स है। और मॉलिक्यूल जो है चूंकि 2 अनपेयर्ड है तो यह हो गया पैरामैग्नेटिक। तो यह मैंने आपको वीक लिगेंड का एग्जाम्पल ले करके मेटल लिगेंड कॉम्प्लेक्स को समझाया है। जो वीक लिगेंड लिया उसका नाम था Cl माइनस, जिसको हम आईपीसी में कोलाइडो आयन कहते हैं, कोलाइड आयन कहते हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स का नाम था टेट्रा कोलाइडो निकलेट सेकेंड था। Cl माइनस वीक लिगेंड था, इसलिए आउटर ऑर्बिटल का उसने इस्तेमाल किया, हो गया sp3 हाइब्रिडाइजेशन। नंबर ऑफ अनपेड 2 था, मॉलिक्यूल हो गया पैरामैग्नेटिक। ये बातें आपको समझ में आई है तो हमारे वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, लाइक कर दीजिएगा। और अभी तक आपने अगर मेरे YouTube चैनल अधीरा केमिस्ट्री को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट में अपना कमेंट लिखिए। अगला जो वीडियो आएगा हम लेंगे उसमें स्ट्रांग लिगेंड ले करके लिगेंसी 4 को समझाएंगे, तब हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगा DsP2। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।